आदाब, रोशन कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और दिन भर की कुछ अहम खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में यौम आइन की तकरीब में की शिरकत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में मुनक़दा यौम आइन की सरकारी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ सरकारी महकमों के आला अफसरान, तलबा और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आईन हिंद की अहमियत, शहरियों के हकूक व फराइज और जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आइन मुल्क की तरक्की, यकजहती और मसावत की मजबूत बुनियाद है और नौजवान नस्ल को इसकी रूह और उसूलों से आगाह करना वक्त की अहम जरूरत है। तकरीब में आइन की तमहीद भी इज्तिमाई तौर पर पढ़ी गई और मुख्तलिफ प्रोग्राम भी पेश किए गए। पार्लियामेंट सेशन में शिरकत के लिए कस्टडी पैरोल की दरख्वास्त MP इंजीनियर रशीद की दरख्वास्त पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। पटियाला हाउस ने बारामूला से रुकन पार्लियामेंट अब्दुल रशीद शेख के उस दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया जिसमें उन्होंने दिसंबर में शुरू होने वाले पार्लियामेंट के सेशन में शिरकत के लिए कस्टडी पैरोल की इजाजत तलब की है। शेख इंजीनियर रशीद इस वक्त NIA की जानिब से दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में अदालती हिरासत में है। खुसूसी NIA जज प्रशांत शर्मा ने MP के वकील और NIA के खुसूसी सरकारी वकील की दलाइल सुनने के बाद फैसला 27 नवंबर तक महफूज कर लिया। NIA के वकील ने अदालत को बताया कि एजेंसी को मुल्जिम के पार्लियामेंट सेशन में कस्टडी के दौरान शिरकत पर कोई एतराज नहीं। शहर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने अपने एक दाखिली हुक्मनामे पर पैदा होने वाली अवामी बहस के बाद वजाहत जारी करते हुए कहा कि इदारा किसी भी किस्म की VIP सहूलियात फराहम नहीं करता और तमाम मरीजों का सिर्फ और सिर्फ इलाज तिब्बी जरूरियात और हंगामी बुनियादों पर किया जाता है। महकमा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान में सिकिम्स ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि हुक्मनामे को गलत महफूम देने या सनसनीखेज अंदाज में पेश करने के बाइस ये तनाज़ा सामने आया। सिक्किम वाज़ह करता है कि हमारे नजदीक तमाम मरीज यकसा अहमियत रखते हैं। कोई भी अमल की तरतीब या इब्तिदाई जांच सिर्फ तिब्बी हंगामी जरूरियात की बुनियाद पर होती है, किसी सिफारिश पर नहीं। इदारे ने हाल ही में मरीजों के बेहतर इंतजाम के लिए मेडिकल सोशल वेलफेयर सेल कायम किया है। हुक्मनामे की वजाहत करते हुए सिक्किम ने कहा है कि इसका मकसद सिर्फ यह यकीनी बनाना है कि गरीब व नादार मरीजों को सरकारी फलाह स्कीमों तक बगैर रुकावट पहुंच हासिल हो सके, क्योंकि ऐसे मरीज अक्सर राजभवन या चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से इमदाद के लिए रुजू करते हैं। स्कूलों को निजी पब्लिशर्स की किताबें देने पर वालिदैन को मुआवजा देना होगा। डायरेक्टर तालीम कश्मीर, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी ने कहा है कि जो स्कूल सरकारी तौर पर मंजूर शुदा NCERT निसाब के बजाय निजी पब्लिशर की किताब फराहम करते हैं, इन्हें वालिदैन को मुआवजा अदा करना होगा, जबकि खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि वालिदैन की शिकायत को संजीदगी से लिया गया है और किसी भी स्कूल को मंजूर शुदा निसाब से हटकर किताबें तजवीज करने की इजाजत हरगिज नहीं होगी। वानी ने मजीद कहा है कि फीस और दीगर मामलात फीस फिक्शन कमेटी के दायरे में आता है, जहां वालिदैन शिकायत कर सकते हैं। इनके मुताबिक जिला सतह की निगरानी कमेटी तश्कील दी गई है ताकि तालीमी इदारों में हुकूमती अहकामात पर काम किया जा सके। वानी ने मजीद बताया कि प्राइमरी स्कूलों के सरमाई तातीलात शुरू हो चुके हैं और दीगर क्लासेस की तातीलात 1 दिसंबर से होगी। जम्मू कश्मीर में 3.81 लाख स्मार्ट मीटर नस्ब हदफ का 40% मुकम्मल। जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर नस्ब करने के मंसूबे में 40% पेशरफ्त दर्ज की गई है, जहां 2024 में अब तक 3,81,000 स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए जा चुके हैं। ये तफसीलात चीफ सेक्रेटरी अतुल डोल की सदारत में मुनक़दा मीटिंग में पेश की गई है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 1,87,894, जबकि कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 1,93,777 मीटर नस्ब किए हैं। हुकाम ने बताया कि बिजली के नुकसान कम करने और स्मार्ट मीटरिंग से मुतल्लिक कामों पर मजमूई तौर पर तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए से जायद खर्च किया जा चुका है, जबकि मुख्तलिफ एजेंसियों ने अपने पैकेज पर 31 से 74% तक पेशरफ्त की है।
जम्मू और कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने मालियाती महकमे में 600 अकाउंट असिस्टेंट की असामियों का इश्तिहार जारी कर दिया है। दरखास्त 8 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन जमा किए जाएंगे, जबकि आखिरी तारीख 6 जनवरी 2026 होगी। असामियों में मुख्तलिफ जुमरा जात के लिए रिजर्वेशन रखी गई है, जिनमें 240 ओपन मेरिट, 48 SC, 60 ST1 और ST2, 48 OBC, 24 ALC और दीगर जुमरे इसमें शामिल किए गए हैं। दरखास्त दहिंदगान के लिए किसी भी मजमून में ग्रेजुएशन लाजमी है। ओपन मेरिट के लिए कम अज कम 50% और रिजर्व जुमरे के लिए 45% नंबर मुकर्रर है। पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार 50% नंबरों या PhD डिग्री के साथ भी अहल है। बीजेपी तर्जुमान सुनील सेठी का बयान, हिंदू तलबा को अवलीन हक हासिल। बीजेपी के चीफ तर्जुमान सुनील सेठी ने कहा है कि चूंकि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस से माता वैष्णो देवी के जमा होने वाले अतिये से चलाया जाता है, इसलिए हिंदू तलबा को इस इदारे में दाखिले का अवलीन हक हासिल है। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर इल्जाम आयद किया है कि वो मजहबी बुनियादों पर माशरे को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनील सेठी ने मजीद कहा है कि जिन तलबा का पहले ही दाखिला हो चुका है, इनके हुकूक महफूज रहेंगे और इन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे ताजा तरीन तफसीलातों, मिरासलों, सियासी व समाजी इक्तिसादी खबरों के लिए रोशन कश्मीर के साथ।